हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी कि कॉपर टी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत सारे होते हैं, बट फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए हम ओनली कॉपर टी के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो वो ऐसे तरीके जिनका यूज़ करके आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं, जिसमें एक कॉपर टी बहुत ही अच्छा मेथड है। तो कॉपर टी क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, सक्सेस रेट क्या होते हैं, किन लोगों को कॉपर टी यूज़ करना चाहिए, किन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, वो सब हम आज इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर कॉपर टी क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कॉपर टी यानी कि टी शेप का एक डिवाइस होता है। ठीक है, टी शेप का एक क्या होता है, डिवाइस होता है, और ये डिवाइस प्लास्टिक का होता है। इस प्लास्टिक के डिवाइस पे कॉपर की वायर लिपटी पड़ी होती है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, कॉपर टी क्या होता है, कॉपर टी होता है। ठीक है, अब इस कॉपर टी को क्या करते हैं, सिंपली यूटेरस के अंदर प्लेस कर देते हैं। सपोज दैट ये एक रफ इमेज है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, कॉपर टी को प्लेस कर दिया। अब कॉपर टी को प्लेस करने के बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है ये कॉपर का बना हुआ है, तो यूटेरस के अंदर ये क्या करेगा, कॉपर आयन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही इसके अंदर प्लेस करते हैं ना यूटेरस के अंदर कॉपर टी, वैसे वो अपना काम शुरू कर देता है, वैसे ही कॉपर आयन क्या होंगे, रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो यूटेरस का मीडियम होगा ना, जो वहाँ का इन्वायरमेंट होगा, उसे ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा बिल्कुल। अगर मान लेते हैं कि कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और स्पर्म फीमेल की वजाइना में एंटर कर जाता है, तो मान लेते हैं स्पर्म एंटर कर गया, भले स्पर्म एंटर कर गया, बट उसके बावजूद भी क्या होगा, देखो आपको दिख रहा होगा, इसने बिल्कुल रोक रखा है। यानी कि फर्टिलाइजेशन तो यहाँ होता है, एग निकल के ओवरी से आएगा यहाँ पर, और फर्टिलाइजेशन तो तब होगा ना जब स्पर्म जाकर वहाँ मिलेगा। जब स्पर्म मिल ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे हो पाएगा। पहला तरीका ऐसे रोकता है स्पर्म को एग तक जाने से। दूसरा तरीका ऐसा होता है कि क्योंकि ये क्या रिलीज़ कर रहा है, कॉपर आयन लगातार रिलीज़ कर रहा है, जिसके कारण से क्या होता है, जो स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है ना, वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है। स्पर्म इतने जो पहले बहुत तेज़ गति से अंदर की तरफ जा रहे थे, वो अब इतने धीरे धीरे स्लो हो जाती हैं कि वो अब एग तक पहुँच ही नहीं पाते। जब एग तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो प्रेगनेंसी कैसे ही हो सकती है। और मान लेते हैं बाई चांस क्या होता है, कोई स्पर्म बचते खुचते एग तक पहुंच भी गया, ठीक है, और एग फर्टिलाइज भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी एग को इम्प्लांट तो होना पड़ेगा ना यूट्रस पे। यहाँ पे भले एग मान लेते हैं फर्टिलाइज हो गया, बट उसके बाद भी इस एग को यूट्रस की जो ये लाइनिंग है यहाँ पे इम्प्लांट तो होना पड़ेगा ना। लेकिन क्योंकि इसके अंदर क्या हमने प्लेस कर दिया है, कॉपर टी प्लेस कर दिया है, जिसके कारण से अब जो हमारा फर्टिलाइज एग है वो यूट्रस की लाइनिंग पे इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से प्रेगनेंसी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि देखो व्हाट इज कॉपर टी। तो हमने जान लिया कि एक प्लास्टिक डिवाइस होता है जिसके अराउंड कॉपर टी हमारी रैप्ड होती है। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि कैसे ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि सक्सेस रेट क्या होती है। अगर आपने मान लेते हैं कि कॉपर टी का यूज़ कर रखा है या फिर आपके किसी पार्टनर ने यूज़ कर रखा है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये प्रेगनेंसी को 100% क्या अवॉइड ही करेगा। तो होता क्या है, 99% इसकी सक्सेस रेट है। ठीक है, किन्हीं एक दो जन में क्या होता है कि ये फेल हो जाता है, और वो भी फेल इसलिए होता है कि या तो जो कॉपर टी जो डिवाइस है उसे अच्छे से यूटेरस में प्लेस नहीं किया, या फिर जो आपकी यूटेरस का जो शेप एंड साइज़ है या फिर जो उसकी प्लेस है वो थोड़ी सी इधर उधर हो गई, जिसके कारण से क्या होता है, जो कॉपर टी की जो सक्सेस रेट होती है वो कम होने के चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो कॉपर टी होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अगर किसी ने कॉपर टी यूज़ कर रखा है, मतलब कि वो बिल्कुल सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है, उसको प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। बट किसी किसी केस में क्या होता है, ये फेल हो जाता है, जिसके चांसेस बहुत ही 1% है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि हु शुड नॉट यूज़ इट, कि किन्हें कॉपर टी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले वो लोग जो फर्स्ट टाइम कंसीव करना चाहते हैं, मतलब कि या तो अभी तक वो पेरेंट्स नहीं बने हैं, बट वो चाहते हैं कि अभी हमें बनना भी नहीं है, हम क्या करते हैं, कॉपर टी यूज़ कर लेते हैं। बट अगर आप अभी तक पेरेंट्स नहीं बने हो तो आपको फर्स्ट टाइम ही कॉपर टी यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की फैक्टर हो सकता है आपके लिए फ्यूचर में। बट उसके अलावा अगर हम देखें तो इन्फ्लेमेशन इन यूट्रस, अगर किसी के यूट्रस में इन्फ्लेमेशन है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अगर कोई हार्ट का पेशेंट्स है, या फिर अगर आपको कोई इन्फेक्शंस हो रखा है, तो उस कंडीशन पे आपको
जो ये यूट्राइन डिवाइस है हमारी कॉपर टी, उसे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप यूज़ करते हो तो सपोज दैट किसी को पहले से ही हैवी ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड जब होते हैं तो हैवी ब्लीडिंग किसी को हो रही है, और अगर आप कॉपर टी यूज़ कर लेते हो ना तो उससे जो ब्लीडिंग होती है वो और बढ़ जाती है। अगर आपको पीरियड क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होता है अगर आपको, तो अगर आप कॉपर टी यूज़ कर लेते हो ना तो आपके दर्द और बढ़ जाते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उन लोगों को कॉपर टी का यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके आगे हम पढ़ते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं कि हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दौरान, ठीक है, क्रैम्प इन पीरियड्स के दौरान बहुत तेज़ दर्द होता है, रिस्क इन इन्फेक्शन, आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ कॉपर टी, आखिर कॉपर टी को यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, क्यों ये जब इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हम क्यों यूज़ करेंगे, भाई कॉपर टी नहीं यूज़ करना हमको। लेकिन ऐसा नहीं है, ये साइड इफ़ेक्ट्स सब में नहीं देखे जाते, बहुत किन्हीं किन्हीं में देखे जाते हैं और जिनमें बहुत ही कम होता है। बट इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहला, प्लेस अप टू फॉर 10 ईयर्स, कि एक बार आपने कॉपर टी का यूज़ कर लिया ना, फिर 10 साल की छुट्टी, आपको कुछ भी नहीं करना। वो 10 साल के, 2 साल के लिए भी होता है, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक के लिए भी आप कॉपर टी का यूज़ कर सकते हो और अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो। दूसरा पढ़ते हैं, कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम, और किसी भी वक्त आप इसे रिमूव कर सकते हो। किसी भी वक्त रिमूव करें मतलब यानी घर पे रिमूव कर सकते हो। सो ऑब्वियस डॉक्टर के पास ही जाकर ही रिमूव करोगे, बट किसी भी वक्त, जैसे मान लो आपने सोचा था कि मुझको 10 साल प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, बट आपका मूड बदल गया, आपका मतलब आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर के पास सिंपली जाओगे और ये यूट्राइन डिवाइस जो है वो आप बाहर निकलवा दो और आप बिल्कुल रेडी हो प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं वेरी इफेक्टिव। ये तो बहुत अच्छी बात है कॉपर टी की, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 99% भी बहुत होता है भाई, 99% इफेक्टिव मतलब बहुत इफेक्टिव है। अगर आप किसी बिल्कुल कहीं इधर उधर जाकर किसी अनएक्सपीरियंस्ड इंसान से अगर आप कॉपर टी यूज़ कर लोगे तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो आ सकती है। बाकी अदर फैक्टर्स अगर हम देखें तो कॉपर टी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब सबसे मेन बात जो कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि क्या कॉपर टी प्रेगनेंसी तो अवॉइड करता है, सही बात है, बट क्या एसटीडी को भी अवॉइड कर सकता है, तो उसके लिए बिग नो। नहीं, अगर आपने कॉपर टी यूज़ कर रखा है, मतलब अगर आपने कॉपर टी को इम्प्लांट करा रखा है अपने बॉडी के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा, आप प्रेगनेंसी को ही सिर्फ अवॉइड कर सकते हो, आप एसटीडी कॉपर टी के यूज़ से अवॉइड नहीं करा सकते। अगर आपने कॉपर टी यूज़ कर रखा है उसके बावजूद भी आपको बैरियर्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि आपको एसटीडी का खतरा ना रहे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।